औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तमाम सुनने वालों और तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आपका अपना होस्ट कामरान सलीम रिजवी आपकी खिदमत में हाजिर है महाना हॉरोस्कोप के साथ। आज हम बात करने वाले हैं पाइसेस ख़वातीन और हज़रात के ऊपर बुर्ज हूत का जनवरी 2025 कैसा गुजरेगा। 2025 में के पहले महीने जनवरी में क्या तब्दीलियां मुतवक्के हैं इनके लिए, और क्या आसमानी कौंसिल पर प्लैनेट इनके लिए असरात छोड़ रहे हैं। माह जनवरी में दो सियारे जो हैं इनको थोड़ी सी नेगेटिविटी देंगे, जिनमें सबसे पहले राहु की पोजीशन है और उसके साथ सैटर्न है, और तीसरा जो है वो इनका अपना रूलर जो है जुपिटर, वो रेट्रोग्रेशन में। ओवरऑल चीजें तो बहुत बेहतर रहेंगी, मगर राहु और केतु की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं, कुछ मसाइल खड़े हो सकते हैं, तो लिहाजा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। दूसरा, ज़ुहुल की पोजीशन से पाइसेस ख़वातीन और हज़रात की 60 का जो इशू है या मसाइल हैं उसकी जानिब भी इशारा है। वहाँ पे भी जाके ये अपने मसाइल क्रिएट कर सकता है, तो ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर भी हो सकती है, मगर कभी कभी पाइसेस के लिए इन साबरीन सब्र के दामन को थामना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पर सैटर्न की पोजीशन आपके करियर के हवाले से आपका सब्र आजमा सकती है, आपकी जहानत आजमा सकती है, और इस दौरान बेहतर तरक्की, बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आपको मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ में शामिल होना पड़ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती नजर आएंगी। जनवरी आगाज़ है तब्दीलियों का, जनवरी से बहुत सारी चीज़ें तब्दील होती रहेंगी, और इसमें बहुत सारे मामलात बेहतर होते नजर आएंगे, और कुछ मामलात के अंदर नज़्म व ज़ब्त लेकर आना ज़रूरी है, वरना फिर कुछ मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाना है, ताकि हर आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं बात करूँगा पाइसेस ख़वातीन और हज़रात के करियर के हवाले से। करियर के हवाले से देखा जाए तो यहाँ पे जो है ना सैटर्न की मौजूदगी जो है वो बेहतरी लेकर आएगी, और इस जगह पे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको अपने करियर का और ऑफिस के अंदर अपनी कारोबार के अंदर छोटे छोटे चैलेंजेस, छोटे छोटे काम मसाइल आ सकते हैं, मगर इन चीज़ों के साथ हिम्मत और हौसले से काम लेना। ये नहीं कि दिल छोड़कर बैठ बैठ जाए, मायूस हो जाए, डिसहार्ड हो जाए, तो इससे कुछ चीज़ें बेहतर नहीं हो पाती हैं। उसमें थोड़ी सी अगर आप अपने आप के अंदर पॉजिटिविटी लेकर आते हैं, और उसके साथ साथ अपने आप को अपने रब से जोड़ लेते हैं, तो बहुत सारे मामलात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है अगर आप कारोबार कर रहे हैं और उस कारोबार में आपकी फोकस, आपकी तवज्जो नहीं है, आपका ज्ञान नहीं है, तो वहां पे भारी नुकसान होने के कभी इम्कान होते हैं। तो लिहाजा आपको जो है ना अपने नए कारोबारी मामलात, नए सिस्टम को देखना है, बैंक एंड बैलेंस को देखना है, नज़्म ज़ब्त को देखना है, लेकिन आप थोड़ा सा पीछे रहेंगे, थोड़ा सा दबाव आएगा, मगर इलाही बरकतें आपके साथ होंगी। अगर आप अपनी चीज़ों को मैनेज नहीं करते हैं, मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो फिर मसाइल हो सकते हैं, फिर कोई लॉस होने के असरात हैं। तो इस दौरान 14 जनवरी तक आपको एहतियाती तदबीर, वैसे भी ओवरऑल जो है चीज़ें बहुत बेहतर होती नजर आ रही, मगर इस वक्त एक पॉजिटिविटी ये है पाइसेस के लिए कि 14 जनवरी तक इनके मामलात मजीद बेहतर होते नजर आएंगे। करियर के हवाले से खुशहाली आ सकती है, आपकी जॉब बदल सकती है। अगर आप जनवरी में जॉब बदलना चाह रहे हैं तो 14 जनवरी से पहले पहले आपने जॉब बदलनी है। 14 जनवरी तक बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद थोड़े से प्लैनेट्स हो सकते हैं, जब आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, राहु और केतु की वजह से कुछ मसाइल होंगे, तो उस दौरान जो है ना आपको थोड़ी सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी है। नई जगह पर अगर आप एडजस्ट होना चाहते हैं और फिर कारोबारी मसाइल हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा सब्र से काम लेना, इंशाल्लाह ताला बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। उसके बाद आते हैं माली मामलात के ऊपर, फाइनेंस के ऊपर देखा जाए तो जनवरी 2025 इस बात की निशानदेही है कि जुपिटर की पोजीशन की वजह से बहुत सारे मामलात हो सकते हैं। कभी कभी आपके एक्स्ट्रा खर्चात हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ी सी मसाइल का सामना होता है। मगर एक चीज़ है कि आपको अपने एक्सपेंसेस के अंदर, अपने अखराजात के अंदर मैनर रवि इख्तियार करनी चाहिए, तदाल पसंदी लेकर आए, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आप जो पैसे कमा रहे हैं वो तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, जमा नहीं हो रहा है। तो
आपको ना इन चीज़ों को मैनेज करना है, अपने एक्सपेंसेस को, अपने अखराजात को मैनेज कर लें, फिर ऑटोमेटिकली आपके पैसे भी जमा होने शुरू हो जाएंगे, चीज़ें बेहतर होना शुरू भी हो जाएंगी। और इस दौरान मार्च जो है 21 जनवरी 2025 तक सेकंड हाउस में है, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपको एहतियाती तदाबीर के साथ बढ़ना है, क्योंकि क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो सकती है, सलाहियतों में कुछ कमी का सामना हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं। तो इस दौरान आपको ना पॉजिटिविटी के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज करना, अपनी ज़िंदगी के अंदर नज़्म ज़ब्त लेकर आना है, और ऑटोमेटिकली चीज़ें बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएंगी अगर आप नज़्म ज़ब्त को अपनाएंगे। अगर आप ऐसे ही सर फेंक कर बैठे रहें, यानी ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, तो फिर बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। इसमें आपको कुछ करना होगा, मेहनत करनी होगी, लगन के साथ आगे बढ़ना होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको कामयाबी देगा। राहु की पोजीशन की वजह से कुछ गैर ज़रूरी अखराजात हो सकते हैं, जिसकी वजह से कुछ मसाइल हो सकते हैं, तो लिहाजा उनसे बचने की ज़रूर कोशिश कीजिएगा, वरना फिर कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उसके बाद आते हैं हेल्थ के ऊपर, सेहत के ऊपर देखा जाए तो जुपिटर की पोजीशन रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ हेल्थ इश्यूज डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसमें एक तो क़ुव्वत मुदाफ़ियत की कमी है, या फिर गले का इन्फेक्शन है, या फिर आपका जोश वलवला जो भी है उसमें कुछ मसाइल क्रिएट होते नज़र आ रहे हैं। ओवरऑल तो चीज़ें बेहतर रहेंगी, मगर कुछ ऐसे मसाइल जिसमें आपकी हेल्थ बड़ी डिस्टर्ब हो सकती है, ख़ास तौर पर हाजमे का मसाइल है और गले का इन्फेक्शन। इस वक्त आपको अपने रात के खाने की रूटीन जो है उसको सेट करना है, वक्त पे खाएं। और इस दौरान ये भी हो सकता है कि एक्वेरियस के अंदर जो है सैटर्न, तो उसकी वजह से आपके टांगों में, रानों में दर्द वगैरह हो सकता है, पेन्स हो सकती हैं, क्योंकि कुछ पाशेस की 60 चल रही है। तो जिन पाशेस खवातीन हज़रात की 60 चल रही है, तो उनके जो है ना इश्यूज आ सकते हैं। तो लिहाजा अपनी नींद की कमी को पूरा करें, और उसके बाद 14 जनवरी तक आप अपनी हेल्थ को बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, और ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर हो सकती हैं। आप अपनी हेल्थ की केयर भी करते नजर आएंगे, ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर होगी। कोशिश करें अपना राब्ता अपने रब से जोड़े, ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से जोड़े। ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद एक ऐसा नूर है जो तमाम नहुस्तों को, तमाम परेशानियों को आपकी ज़िंदगी से दूर कर सकता है, अगर आप मुखलिसाना सदके दिल से उनसे जुड़ जाते हैं। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़मान में रखे और आपको कामयाबियाँ दे। उसके बाद आते हैं एजुकेशन के ऊपर, तालीम और तदरीस के ऊपर देखा जाए तो जनवरी 2025 में पाइसिस तलबा तलबात की तख्लीकी सोच में इजाफा होता नजर आ रहा है, और ये इनके लिए बेहतरीन वक्त है। बेहतरीन वक्त इस तरह से है कि ये बेहतरीन तरीके से पढ़ सकेंगे, खास तौर पर फ़नून, अदब, फ़लसफ़ा, और उसके बाद आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, मुसन्निफ हैं। तो इन शोबों के अंदर जो है ना पाइसिस तलबा तलबात अपनी सलाहियतों को निखारते नजर आएंगे, और हो सकता है ये छोटी मोटी एक्टिविटीज के अंदर भी काम करें, और वहाँ पे भी पजीराई हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर रहेंगी। दूसरी जानिब से साइड ट्रैक ये है कि जब आप अपनी स्टडी के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, अपनी तालीम के ऊपर तवज्जो नहीं देते हैं, तो फिर मसाइल होते हैं। उन मसाइल से बचने के लिए आपको ना अपनी नफ्सियात, तंदुरुस्ती, इन चीज़ों को बेहतर करना है और आगे बढ़ना। और ख़ास तौर पर अपने जो टीचर्स हैं, अपने सीनियर्स हैं, उनकी रिस्पेक्ट को मत छोड़ें। अगर आप उनकी रिस्पेक्ट को छोड़ेंगे तो फिर आपके लिए कुछ मसाइल हो सकते हैं, फिर आपकी एक्टिविटी मुतासर हो सकती है। अगर आप अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इस वक्त आपको अपनों के साथ जुड़ना, ओवरऑल चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद आते हैं जी पर्सनल रिलेशन के ऊपर। तो यहाँ पे देखा जाए तो कुछ लोगों की ज़िंदगी में कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे हैं, कुछ मामला बेहतरी की जानब भी हैं, और कुछ में दबाव चल रहा है, रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं खत्म हो रहा मियाँ बीवी में। तो उसमें थोड़ी सी जुपिटर की रेमेडीज कर लें। जुपिटर की नहुसत है, जिसकी वजह से कुछ, इसकी वजह से कुछ चीज़ों के अंदर कमी है। अगर आप पहले से शादीशुदा हैं, तो फिर आपके अंदर बार बार सवालिया निशान, तो सवालिया निशानों से बचना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना फिर कुछ मसाइल क्रिएट हो सकते हैं। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, तो आपकी मोहब्बत के ऊपर भी उंगलियां उठ सकती हैं। तो लिहाजा इस वक्त आपको न थोड़ा सा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी है, क्योंकि 28 जनवरी तक जब वेनस अपनी पोजीशन बदलेगा, फिर जाके आपके पर्सनल रिलेशंस के अंदर, आप शादीशुदा जिंदगी के अंदर निखार आना शुरू होएगा।
आपकी मोहब्बत में, आपके रिलेशंस में भी निखार आता नजर आ रहा। ओवरऑल चीज़ें बहुत बेहतर होगी। ख़ानदानी मामलात में भी कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान को खुशियों की कमी का सामना हो सकता है, तो कोशिश करें अपनों के साथ अपने रवाबित को, अपने रिलेशंस को मजबूत करने की कोशिश करें और परेशानियों से बचाने की कोशिश करें। अपने रिश्तों को जितना हो सके मजबूत करें और ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद जो है ये चिराग को अपने घर के अंदर ज़रूर रोशन करें और अपने घर के अंदर इस्माए पंजतन पाक जो है वो ज़रूर रेज़ा करें। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ मान में रखे। उसके बाद आते हैं जी जनवरी 2025 की पाइसेस ख़वातीन व हज़रात के लिए रेमेडीज़ जो हैं उनकी अगर रेमेडीज़ देखी जाए, सबसे पहले तो इन्हें सूरह अल बारूज की तिलावत करनी चाहिए क्योंकि ये सड़सती का शिकार है। उसके बाद रोजाना 108 मरतबा या करीम का विर्द करना इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। और उसके बाद दूसरी जो सूरह मुबारक है जिसकी वजह से इनके रुके हुए काम, इनकी रुकावटें दूर होंगी, उनमें सबसे पहले सूरह अल असर है। सूरह अल असर को डेली 21 मरतबा पढ़ना है नमाज असर के बाद, तो आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद चीज़ें साबित हो सकती हैं। 2 नंबर्स ऐसे होंगे जो आपके लिए बहुत खुशबख्ती लेकर आ सकते हैं, बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ सकते हैं, जिनमें 7 है और 9, ये नंबर्स आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो जाएंगे। उसके बाद रंगों की बात करें तो रंगों में 3 कलर्स हैं। इनमें सबसे पहले लेवेंडरा और सी ग्रीन है और ऑरेंज कलर है। ये कलर्स आपके लिए बहुत पॉजिटिव हो सकते हैं। सदकात की बात की जाए तो जनवरी 2025 के जो सदकात हैं पाइसेस ख़वातीन हज़रात के, उनमें सबसे पहले तो दाल मसूर का सदका है, उसके बाद गोश्त का सदका है, सुर्ख लोबिये का सदका है, सुर्ख कपड़े का सदका है और उसके साथ जो है आपको दूध और अंडे, ये चीज़ें सदका करनी है, आपके लिए बड़ी फ़ायदेमंद साबित रहेंगी। जेमस्टोन की बात की जाए, जो 2 जेमस्टोन जो आपके लिए बहुत पॉजिटिव रहेंगे, उनमें सबसे पहले जो है मून स्टोन है और उसके बाद एक्वा मरीन है। ये आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी लेकर आएंगे। पॉजिटिव डेट्स की बात की जाए, मौकफ डेटों की जो आपके लिए फ़ायदेमंद डेट्स हैं, उनमें सबसे पहला 12 जनवरी है, फिर 19 जनवरी और फिर 26 जनवरी। ये डेट्स आपके लिए बहुत सूटेबल हो सकती हैं। और उसके बाद कुछ डेट्स हैं जिसमें थोड़ी सी आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उनमें सबसे पहले तो 11 है, फिर 20 है और फिर 24। ये 3 दिन थोड़ा सा आपके लिए पॉजिटिविटी कम कर सकती हैं, आपके लिए कुछ मसाइल क्रिएट कर सकती हैं, तो ओवरऑल चीज़ें बेहतर रहेंगी, मगर अपना राता रब से जोड़ लें। उसके बाद नीलम, छोटा सा नीलम आपका टुकड़ा, छोटा सा नीलम का रॉक आप अपने ऑफिस में रख सकते हैं या फिर आप अपने वॉलेट के अंदर रख सकते हैं या फिर जहां पर आप अपनी रूहानी इबादत करते हैं या फिर आप मुराकबा करते हैं, तो उसको अपने पास रखने से आपकी पॉजिटिविटी बढ़ सकती है, आपकी बेहतरी आ सकती है। अपने ऊपर भरोसा करना शुरू करें और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ें। पीले रंग की मोमबत्तियां, येलो कैंडल जलाकर अमन और सेहत का इजहार करें, अमन और सेहत को गले लगाएं। इस तरह से आपको बहुत सारी चीजें बेहतर हो सकती हैं। उसके बाद जुमेरात वाले दिन बेसन के लड्डू, बेसन की बनी हुई मिठाई, बेसन से बने हुए कुछ स्वीट्स जो हैं वो आपको सदका करनी चाहिए, जो आपके लिए बड़ी फायदेमंद साबित हो सकती हैं। खुद की तहकीक करें, खुद की तलाश करें, खुद शनासी करें, अपने आप की चीज़ों को गले लगाएं और अपनी अंदरूनी दुनिया, रूहानी ताकतों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। इस वक्त अल्लाह ताला का बड़ा करम आपके साथ है। कोशिश करें कि आप अपना राब्ता अपने रब से जोड़ें, ज़िक्र मोहम्मद व आले मोहम्मद से जुड़ें। अल्लाह ताला आप सबको अपने ज़ुबान में रखे। मैं और मेरी मीडिया टीम आपसे इजाज़त चाहते हैं इस यकीन के साथ कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगली वीडियो तक अल्लाह।